नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पॉलिटी के एमसीक्यू की सीरीज की क्लास है। अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा इसमें व्यवधान आ गया था, दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था और इसको वापस कंटिन्यू करते हुए अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंटिन्यू वापस हम कर रहे हैं और हमारा जो पॉलिटी का एमसीक्यू का सीरीज है वो अपने संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, लगभग 22 से 25 लेक्चर हो चुके हैं। काफ़ी डीप डिस्कशन हुआ है, ये मैं खुद बोल सकता हूं कि काफ़ी डीप डिस्कशन हुआ है, काफ़ी वृहद इस पे विश्लेषण किया गया है। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए और एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी भी सभी प्रकार से रखी गई है, सिंपल भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है ना। आपके हर एग्जाम में ये काम आने वाले हैं दोस्तों। इसी कड़ी में आज का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये संविधान के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे पढ़ने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है आपात उपबंध, आपातकाल। ठीक है, आपातकाल मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा होगा और उस पर अपने को काम करना है। ठीक है, सरल शब्दों में जो ये आपात उपबंध है ना, ये संविधान के भाग कितने में है बताइए? ठीक है, संविधान के भाग 18 में है। किसमें है? संविधान के भाग 18। ठीक है, संविधान के 22 भाग हैं, उसमें से भाग किसमें है? 18 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 352 से, ठीक है, 360 तक, 352 से 360 तक क्या आपात उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक भारत में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को दर्शाया गया है। आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को दर्शाया गया है और एग्जाम में ये ऐसे भाग 18 नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे 10, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे आपका भाग 18 लिखा हुआ आएगा। तो आपको रोमन अंक में भी पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, रोमन अंक में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 15, 16, 17, 18, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। इसमें आपात उपबंध के बारे में बात की गई है। आपात उपबंध होता क्या है? देखो, सब चीज अच्छा चल रहा है तो मजे ही मजे, है ना, सब नॉर्मल चल रहा है, मजा है, ठीक है, अच्छी बात है। पर भैया परेशानी किसी को बता के नहीं आती। अब कुछ परेशानी आ गई और जो आपका रेगुलर सिस्टम है वो चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। किससे? उस परेशानी से निपटने के लिए। ठीक है, और उस समय जो आप टफ डिसीजन लोगे वही आपके आपातकाल के क्या है? एक्शन है। ऐसे ही सरकार चलते रहती है, मस्त आराम से चलते रहती है। बाजू में पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमला कर दिया, कहां? राजस्थान, गुजरात में। अब वहां नॉर्मल तो कुछ है नहीं, अब पाकिस्तान से निपटने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अपन वो एक्शन को कैसे डील करेंगे? आपात उपबंध के द्वारा डील करेंगे। ठीक है, आपात उपबंध के द्वारा डील करेंगे, है ना। अब एक घर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जस्ट फॉर जो एग्जाम्पल, मम्मी पापा भाई बहन घर में है, बढ़िया फैमिली चल रही है। मम्मी पापा के बीच थोड़ा अनबन हो गया तो आप लोग क्या होते हो? एकदम शांत हो जाते हो। घर में बदमाशी नहीं करना है, जो बना है उसको खा लेना है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो इधर से भी मार पड़ेगा, इधर से भी मार पड़ेगा। ठीक है, तो आपात उपबंध में हम लोग क्या करते हैं? जब इमरजेंसी आती है तो डील करते हैं। वही चीजों को भारत सरकार ने अपने सरकार चलाते समय अगर कुछ इमरजेंसी आ गई है, देश में कुछ प्रॉब्लम आ गया है,
तो उसको डील करने के लिए एक उपबंध लगाया, एक उपबंध बनाया भाग 18 में, जिसको बोलते हैं आपात उपबंध। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 352 से 360 तक। और आपातकाल कहां से लिया गया? अपने यहां जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी का चांसलर कौन था? हिटलर। हिटलर बहुत आपात उपबंध करता था, ठीक है, इसीलिए याद करने के लिए कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अपने यहां 3 टाइप के आपातकाल लगते हैं दोस्तों, ठीक, अपने यहां 3 टाइप के आपातकाल लगते हैं। पहला कौन सा है? ठीक है, पहला कौन है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। यह है अनुच्छेद 352। यह पूरे भारत के लिए है ना, पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है मतलब भारत पे संकट है, ये मान लो। राष्ट्रीय आपातकाल लगा है मतलब भारत पे संकट है। यह है 356। अगर कोई राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस राज्य में क्या लगा देंगे? राज्य में, बस राज्य में राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल मतलब जब हमारे देश में पैसा नहीं रहेगा, हम पैसे से बहुत कमजोर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना गुजारा कर सके, तब कौन सा आपातकाल लगेगा? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो कितने टाइप के आपातकाल है दोस्तों? एक तो क्या होगा कि पूरे देश में संकट है या उसके किसी भाग में संकट है और वो देश की बात कर रहा है, ना कि राज्य की, देश की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अगर मान लो कि कोई राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राज्य अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो वहां राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जाहिर सी लगा है, लिखा हुआ है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय मतलब पैसा, पैसे से संबंधित आपातकाल। अगर मान लो देश में पैसे का क्राइसिस हो गया तो अपन कौन सा आपातकाल लगाएंगे? वित्तीय आपातकाल, है ना। ये अभी तक 3 बार लगा है, ये तो लगा रहा है, बहुत राज्यों में लगा है, और ये अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो ये 3 टाइप के आपातकाल समझ गए। अब इसको अंदर अपन अच्छे से क्वेश्चन के साथ डील करते हैं दोस्तों, है ना। ये आपका इसका ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने आपातकाल की सोच है, कितने आपातकाल है? भैया 3 प्रकार के हैं, अभी बताया। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगेगा। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये कहां लगेगा? राज्यों में। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपातकाल लगते हैं, है ना। आपातकाल का प्रावधान कहां किया गया है? भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बताइए। ठीक है, बताइए। चलिए 352 से 360 पढ़े ना। हाँ, तो अब देख लिए, इसका आंसर होगा आंसर डी 355। आंसर डी 355। अनुच्छेद 355 में कहा गया है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार का, दोस्तों केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, अब यह वर्ड हट गया, अब इसके जगह सशस्त्र विद्रोह आ गया है ना। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है,
तो संघ का, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की रक्षा करे और राज्य सरकार के कानून को संविधान के अनुसार चलाए। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 355 में, कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल, किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। अपन पढ़े हैं 3 टाइप का आपातकाल। अनुच्छेद 352, 352 क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ये कहां लगेगा? राज्यों में, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद 360 क्या? वित्तीय आपातकाल, पूरे देश में पैसे से संबंधित। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार, है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है ना, यदि खतरा है। किससे? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। और उसके बाद दूसरा क्या होगा जी? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति पहले था, इसको हटा दिए। इंदिरा गांधी के समय इसका दुरुपयोग हो गया था, इसीलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिए। ठीक है, इसको कब हटाए? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 को आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिए। देखिए, अब अपन डिस्कस करते हैं किसका? बड़े वाले आपातकाल का। ठीक है, अपन देखते हैं अनुच्छेद 352 क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है जी? राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है? देखिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण कब लगेगा? कारण युद्ध या बाह्य आक्रमण। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द के जगह क्या था? आंतरिक अशांति शब्द, उसको हटा दिए। अब कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए, अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है? मान लो हमारे देश में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया है, मान लो हमारे देश में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया है, या फिर हमारे देश में युद्ध चल रहा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण हो गया, कोई बाहर से आक्रमण कर दिया या हम युद्ध लड़ रहे हैं, या फिर हमारे देश के अंदर राज्यों में कुछ लोग तलवार लेके, शस्त्र लेके विद्रोह मचा दिए, मार काट कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, बाहरी देश से युद्ध कर रहे हैं, आक्रमण हो गया है तब, या फिर हमारे ही देश के अंदर कुछ लोग या कोई राज्य में, कुछ लोग या कोई राज्य में हथियार लेके, सशस्त्र हथियारों के साथ विद्रोह हो गया है और मार काट हो गया है, तब कौन लागू करेगा? ये आपात की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये आपात की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। घोषणा करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और कैसे करेगा? है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा, की लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर करेगा। ठीक है, घोषणा कब होगा? आपको यह पता है कि जब हमारा युद्ध और बाह्य आक्रमण हो जाए तब, या फिर देश में कुछ लोग अपने आप ही हथियार लेके लड़ना चालू कर दे, सशस्त्र विद्रोह, है ना, मुंह से गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे तो नहीं, सशस्त्र हथियार लेके जाएंगे तब लगेगा भाई। दो कारण है इसके लगने के, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगाएगा, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगाएगा। राष्ट्रपति के पास
प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं, मंत्री परिषद में तो सब आ जाएंगे, मंत्रिमंडल केवल चुने हुए मंत्री जो रहते हैं, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की क्या होनी चाहिए, लिखित सिफारिश होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी आपातकाल लगाइए, राष्ट्रपति जी आपातकाल लगाइए, तब क्या लगेगा, आपातकाल लगेगा। राष्ट्रपति बोलेगा मैं अपने मन से कर दूं तो नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, लिखित सिफारिश, किसकी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। पूरे संविधान में एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है, वो अनुच्छेद 352 में ही किया गया है, जहां लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा, जब प्रधानमंत्री और उसके पूरे कैबिनेट मिनिस्टर 10-12 मिनिस्टर लिख के देंगे, साइन करके देंगे, तब। पहले ऐसा नहीं था। 1971 के आपातकाल में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल का ऐसी दुरुपयोग कर दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी किसको बोली, राष्ट्रपति को आपातकाल लगा दो, राष्ट्रपति लगा दिए। मंत्रियों को पेपर पढ़ के पता चल रहा है कि हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ है, कोई मंत्री को पता नहीं। प्रधानमंत्री बोला, राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति लगा दिया। तो भैया ऐसे में तो गलत है ना। तो इसीलिए यह प्रावधान लगा क्या कि लगाएगा राष्ट्रपति ही लगाएगा, लेकिन उसके लगाने के लिए क्या चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, ठीक है, रिटर्न में। यह हो गया। तो ऐसे लगेगा आपका क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब पूरे देश की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लग सकता है या देश के कुछ भाग में लग सकता है, यह याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अगर राष्ट्रीय आपातकाल मान लो ऊपर से पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है ना, इधर से बांग्लादेश से युद्ध हो रहा है, नीचे से श्रीलंका से युद्ध हो रहा है, तो पूरे देश में लगा दिए। क्यों, क्योंकि हमारा देश सब तरफ से इफेक्टेड है। अब मान लो कि अब नागालैंड त्रिपुरा में 2 राज्यों में सशस्त्र विद्रोह हो गया, बाकी देश में शांति है, 2 राज्यों में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे गोली वोली चला दे रहे हैं, है ना। तब क्या करेंगे, देश के उस भाग में जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वहां लगाएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लग सकता है और देश के किसी भाग में भी लग सकता है। कारण केवल 2 ही है, युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पे लगाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। वापस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है ना, युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, ये दोनों होगा। आंतरिक अशांति शब्द था, पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या था, आंतरिक अशांति था। तो आंतरिक अशांति था, तो आंतरिक अशांति मतलब थोड़ा सा भी देश अंदर अशांत हुआ, थोड़ा सा 2 राज्यों में बहस हुआ, आपातकाल लगा दे रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या, मतलब आंतरिक अशांति, कुछ भी को आंतरिक अशांति बोल दे रहे हैं, इसीलिए आंतरिक अशांति का नाम ले लेके आपातकाल लगा दे रहे थे। तो ये तो गलत था। इसीलिए आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, उसके जगह शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह। अब तुम तलवार भाला लेके चाकू लेके लड़ाई करोगे तभी आपातकाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन समझ में आ गया, ए और सी। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया इसमें। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसका दुरुपयोग कर दिया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा। बोला वहां पे आंतरिक अशांति, आपातकाल लगा दो। अरे भाई कुछ हुआ नहीं, आपातकाल लगा दिए, इसीलिए इसको हटा के लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। अब हथियारों के साथ होगा तभी लगेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल नहीं लगेगा, है ना। देखिए दोस्तों, आपका एक घर है ना, अगर वो घर को पूरा तोड़ के बनवा रहे हो तो पूरा घर इफेक्टेड हुआ, पूरा घर टूट रहा है, तोड़ के बनवा रहे हो, पूरा घर इफेक्टेड हुआ, तो वो है राष्ट्रीय आपातकाल। मान लो आपका घर है, घर के किसी कमरे को तोड़ के बनवा रहे हो तो केवल वो कमरा इफेक्ट हुआ, बाकी जगह आप आराम से रख सकते हो। तो ये है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, एक राज्य इफेक्ट हुआ। और वित्तीय आपातकाल मतलब आपका घर वर सब सही है और घर में पैसा नहीं है, मतलब
वित्तीय आपातकाल। सरल सुंदर समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थिति में की जा सकती है? ठीक है, बाह्य आक्रमण की जा सकती है ना? और बताइए जी। आंतरिक अशांति नहीं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जा सकती है। आर्थिक संकट की जा सकती है। तो क्या होगा? 1 3 4। 1 3 4 वाला ऑप्शन किसमें है जी? बी, ऑप्शन बी। ये 2 टाइप हो गया है, ये 3 है ना? ऑप्शन बी 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 है ना? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब इसमें पूरे आपातकाल की बात कर रहा है। युद्ध और बाह्य आक्रमण, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। आर्थिक संकट आ गया, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इस टाइप का क्वेश्चन है, हल्का घुमाया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही है? ठीक है, बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही है ना? चलिए देख लेते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसे साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसे विशेष बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है किसकी लिखित सिफारिश पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। किसके द्वारा हल्ला किया जाएगा, किसके द्वारा बोला जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उद्घोषित किया है आपातकाल, अब उसको संसद में पास करना है, तो 1 माह के अंदर उसको संसद में पास किया जाएगा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और कौन से बहुमत से पास किया जाएगा? विशेष बहुमत, है ना? 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। 1 3 5 है ना? उसके बाद और है, संसद के साधारण बहुमत से इसके वापस लिया जा सकता है। यह भी सही है कि संसद के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा? 1 3 5 और 6। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, 1 3 5 और 6। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, है ना? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद? 352 किस आधार पे लगता है? यह पता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह कौन लगाता है? यह पता है, राष्ट्रपति लगाता है। किसके बोलने पे लगाता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। अब अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, तब क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, तब क्या किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिल गई है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिल गई है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उद्घोषणा करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उद्घोषणा करेगा या घोषणा करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो कितने माह तक लगेगा? ये 1 माह तक। राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा तो यह आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लगेगा? 1 माह तक लगेगा। और 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर ठीक है, संसद की क्या मिलनी चाहिए? स्वीकृति। संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, है ना? 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति, तब ये कितने माह के लिए लागू रहेगा? बताइए। ठीक है,
है ना। अगर 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिल गई तो ये कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा? 6 माह के लिए। कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा? 6 माह के लिए। फिर 6 माह बाद फिर क्या करना पड़ेगा? 6 माह बाद, ठीक है, फिर संसद की स्वीकृति, फिर संसद की स्वीकृति। तो कितने माह के लिए बढ़ जाएगा? फिर 6 माह के लिए। ऐसे ही 6-6 माह करके कितने बार भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही 6-6 माह करके कितने बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप देखिए, अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो वो उद्घोषणा सामान्य तौर पे कितने माह तक चलेगी? 1 माह तक। सामान्य तौर पे कितने माह तक चलेगी? 1 माह तक। और उसके बाद 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर, जो 1 माह चल रहा है, 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर संसद की स्वीकृति मिल गई तो कितने माह तक चलेगा? 6 माह तक। 6 माह खत्म होने पर, खत्म होने से पहले, 6 माह खत्म होने से पहले फिर अगर संसद स्वीकृति कर दिया तो फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर स्वीकृति कर दिया तो फिर 6 माह के लिए। ऐसे कितने बार भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रारंभ में 1 माह तक राष्ट्रपति के बोलने पर और संसद की स्वीकृति से 6-6 माह तक चलते रहेगा। स्वीकृति कैसे मिलनी चाहिए जी? स्वीकृति कैसे मिलनी चाहिए? संसद के कितने बहुमत? 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, विशेष बहुमत से। ठीक है, अब संसद इसको स्वीकृति कैसे देगा? दोनों सदन, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। फिर बढ़ाना है तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। और ऐसे कितने बार भी बढ़ा सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब पूरे देश का, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, है ना। कारण क्या है इसके लगने का? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, है ना, और सशस्त्र विद्रोह। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। किसकी लिखित सिफारिश पर? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अगर लिखित सिफारिश मिल गई और राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दिया तो कितने माह तक लागू रहेगा? 1 माह तक। और 1 माह खत्म होने से पहले उसको और आगे बढ़ाना है तो संसद की स्वीकृति चाहिए। तो संसद की स्वीकृति मिल जाएगी तो कितने माह के लिए लागू हो जाएगा? 6 माह के लिए। फिर 6 माह बाद बढ़ाना है तो फिर संसद की स्वीकृति चाहिए, फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। ऐसे 6-6 माह करके बढ़ा सकते हैं, ऐसे 6-6 माह करके बढ़ा सकते हैं। और स्वीकृति किस टाइप की चाहिए? संसद, संसद मतलब दोनों सदन, संसद मतलब दोनों सदन, है ना। तो लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास करना होना चाहिए। तो इसको फिर 6 माह बढ़ जाएगा। और ये 2/3 बहुमत को क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। तो ये हो गया आपका क्या? राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने की शक्तियां, है ना। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसको देखते हैं, ये खत्म कैसे होगा, है ना। ये तो आपको लगेगा कैसे, ये पता चल गया, है ना। अब ये समाप्त कैसे होगा? अनुच्छेद 352, ठीक है, समाप्त कैसे होगा? समाप्त कैसे होगा? ठीक है, ठीक। पहला, राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस ले ले, वापस ले ले। समाप्त करने का पहला तरीका, मान लो देश में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब इसको समाप्त कैसे करना है? तो इसको लगाया कौन है जी? राष्ट्रपति लगाया है। और राष्ट्रपति बोलेगा कि मैं राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले रहा हूं, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो लगाया है अगर वो वापस ले लिया तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल
समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा, इसमें केवल लोकसभा है ना, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से समाप्ति का प्रस्ताव पास करके, समाप्ति का प्रस्ताव पास करके, ठीक है। या तो राष्ट्रपति खुद इसको बोल दे कि मैं आपातकाल को वापस ले रहा हूं। अगर राष्ट्रपति नहीं बोला है और लोकसभा चाहती है कि इस आपातकाल को खत्म कर दिया जाए, तो लोकसभा कैसे? साधारण बहुमत से। यहां देखिए दोस्तों, आपातकाल को लगाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन आपातकाल को वापस लेने के कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। आपातकाल को लगाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन आपातकाल को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समाप्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति वापस ले ले, और या तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से समाप्ति का प्रस्ताव पास कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए अब मान लो हमको राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है, तो लोकसभा में, अगर लोकसभा की बैठक चल रही है, ये सुन लीजिए, समाप्त दो प्रकार से होता है। या तो क्या हो, राष्ट्रपति वापस ले ले, या लोकसभा द्वारा समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दे, या फिर 6 महीने के लिए अगर बढ़ाए हैं तो 6 महीने बाद वापस नहीं बढ़ाए। मान लो एक बार हम लोग 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा दिए, और उसके बाद उसको और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? संसद में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। मान लो हम लोग दोबारा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित ही नहीं किए, तो वो खुद ब खुद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? समय अवधि समाप्त होने पर, समय अवधि समाप्त होने पर, यह आपके समझने के लिए बता दिया मैं। ठीक है, ठीक। अब मान लो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की, और 1 महीने समाप्त होने के पहले हमको बढ़ाना था, हम बढ़ाए नहीं, तो वो उसका समय अवधि समाप्त हो गया ना, तो वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। अगर बीच में समाप्त करना है तो राष्ट्रपति खुद बोल देगा खत्म कर दो तब, या फिर लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको खत्म किया जा सकता है। अब मान लो राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, और लोकसभा में प्रस्ताव पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बैठक बुलाना पड़ेगा। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग अगर लिख के देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए बैठक बुलाओ, तो कौन बैठक बुलाएगा? अध्यक्ष बैठक बुलाएगा। ठीक है, कौन बैठक बुलाएगा? अध्यक्ष बैठक बुलाएगा। यदि सदन चल रहा है, ठीक है, अगर आपको लोकसभा में इसको साधारण बहुमत से समाप्त करना है, तो इसके प्रस्ताव को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग बोलेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव लाना है, तो उसके लिए बैठक होगी और फिर उसमें समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर। अब मान लो अगर लोकसभा की बैठक चल ही नहीं रही है, उस समय लोकसभा की बैठक चल ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैठक बुलाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, कि 14 दिन के अंदर क्या बुलाए? सत्र बुलाए। किसका सत्र बुलाए? लोकसभा का। और उस बैठक में क्या किया जाएगा? फिर आपातकाल को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, ये एक नियम है कि भैया अगर बैठक लोकसभा में करनी है और लोकसभा की बैठक चल ही रही है, क्योंकि लोकसभा में क्या काम होना है ना, ये सब पहले से निश्चित होता है। आप सीधा गए और मेरा काम कर दो बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब लोकसभा में बैठक करनी चाहिए। ठीक, लोकसभा में बैठक करनी है, तो बैठक के लिए आपको 1/10 लोग लिख के देंगे कि इस विषय पर बैठक करना है, तो समाप्ति के विषय पर बैठक चालू होगी और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेटर देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के स्पीकर को, कि 14 दिन के अंदर बैठक बुलाओ। किसको?
राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये दोनों चीज समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक क्लॉज और बता देता हूं आपको। अब मान लो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया और 1 महीना भी हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन उस समय लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है या लोकसभा भंग हो चुकी है, केवल राज्यसभा है और अपने को राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना है। नियम क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पर उस समय लोकसभा नहीं है ना, उस समय लोकसभा नहीं है, ठीक है, और लोकसभा विघटित हो गई है या नहीं है। तो ये जो बहुमत है 2/3 बहुमत केवल कहां पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, क्योंकि उस समय अभी लोकसभा नहीं है और राज्यसभा में पास होगा और उसको 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए कहां पास करना है, केवल लोकसभा में, बढ़ाने के लिए कहां पास करना है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब हमको मान लो 6 माह बाद उसको बढ़ाना है, किसको, राष्ट्रीय आपातकाल को, तो भैया उसके लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पर संसद का जो निचला सदन है जिसको लोकसभा बोलते हैं वो है ही नहीं, अभी भंग हो चुकी है। तो क्या करेंगे, लोकसभा तो है ही नहीं, तो कहां पे प्रस्तुत करेंगे, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में पास करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जिस दिन नई लोकसभा बन के आएगी, उसके पहली बैठक से 30 दिन के भीतर, जिस दिन नई लोकसभा बन के आएगी उसके पहली बैठक से 30 दिन के भीतर वो आपातकाल वाला प्रस्ताव उस नई लोकसभा द्वारा पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है उस समय लोकसभा भंग था तो उसमें पास नहीं किए तो छोड़ देंगे। जब भी नया लोकसभा बन के आएगा पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसको पास किया जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, है ना। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं इसको। देखिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में क्या सही क्या है। ठीक है, पहला चीज सही है, यह राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है ना। राष्ट्रपति लगाएगा तो कितने माह के लिए लगाएगा, 1 माह के लिए लगाएगा। 1 माह के भीतर इसे संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद की स्वीकृति कौन से बहुमत से मिलनी चाहिए, 2/3 बहुमत से मिलनी चाहिए। तब यह कितने माह के लिए बढ़ेगा, प्रारंभ कितने माह से होता है जी, प्रारंभ यह 1 माह से होता है और इसका विस्तार कितने माह के लिए होता है, बढ़ने पर विस्तार होता है 6 माह के लिए, है ना। विस्तार करने के लिए बहुमत कौन सा चाहिए, बहुमत चाहिए 2/3 बहुमत, किसका, संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, यह हो गया। अब इसको समाप्त करना है, तो समाप्त कैसे होगा, या तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा में बोल दे कि मैं ले रहा हूं वापस किसको, राष्ट्रीय आपातकाल को, या फिर संसद इसको समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करे। कौन से बहुमत से पारित करे, साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। यहां पे संसद मतलब लोकसभा बोल रहा है, लोकसभा साधारण बहुमत से इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, ये हो गया यहां तक। ठीक है, इसमें संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो बढ़ाने के लिए अपन सोच रहे हैं और उस समय लोकसभा भंग है, तो केवल कहां प्रस्तुत बढ़ेगा, ये राज्यसभा में। और जिस दिन नई लोकसभा बन के आएगी उसके पहले बैठक से 30 दिन के भीतर इसको क्या करना है, पास कराना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया दोस्तों, है ना। संसद द्वारा संकट काल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, बताइए। संकट काल में कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में कितनी अवधि के अंतराल में, राष्ट्रपति उद्घोषणा किया है तो कितने महीने के लिए लगेगा, 1 महीने के लिए। राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेगा तो कितने महीने के लिए लगेगा, 1 महीने के लिए। जब इसको बढ़ाएंगे, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो कितने महीने के लिए बढ़ेगा, 6 महीने के लिए। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रारंभ में यह राष्ट्रपति द्वारा कितने महीने के लिए लगाया जाता है, 1 महीने के लिए। संघ एवं राज्यों के बीच करे के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, है ना, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है,
किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, मात्र राज्यों की विधाओं के बहुमत की सम्मति को ही निलंबित किया जा सकता है ना। करों का विभाजन, ठीक है। अब मान लो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मामला बहुत गंभीर है, तो भैया जो देश में करों का विभाजन है उसको निलंबित किया जा सकता है। मान लो केंद्र सरकार पहले आपको करों में 50% हिस्सा दे रही थी राज्यों को, और देश में लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल से अनुच्छेद 355 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। अब भाई सुरक्षा करने के लिए पैसा चाहिए, तो उस समय केंद्र सरकार राज्यों को पैसा नहीं देगी, उस समय पूरा पैसा खुद खर्चा करेगी। यहां लिखा है ना, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 280 के आधार पे होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे को बांटता है और एक फिक्स रेशियो बना देता है कि आपको इतना पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो जो फिक्स पैसा मिल रहा है ना, केंद्र सरकार उसको रोक सकती है, उस समय राज्य पैसा नहीं मांग सकते। तो वही चीज बोल रहा है, संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन के प्रावधान को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी। चलिए, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, है ना, मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर? बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 359। ऑप्शन बी अनुच्छेद 359। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ठीक है, यहां क्या लिखते हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 क्या होता है, ये दोनों किससे संबंधित है, मूल अधिकार के निलंबन से। मूल अधिकार के निलंबन से। निलंबन, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, जब राज्यों की सरकार निलंबित हो जा रही है, राज्यों का कर रोक दिया जा रहा है, तो मौलिक अधिकार में भी इसका प्रभाव पड़ता है। यह पूछा जाता है कि देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में बताया गया है। यह अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 358 क्या बोलता है, देखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 358 ये कब लागू होता है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण क्या हो, आपातकाल लागू हो। ठीक है,
ठीक, इसमें क्या होगा, अधिकांशतः जब सशस्त्र विद्रोह के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, यह अभी समझने के लिए आप लोग कैटेगराइज कर लो। अनुच्छेद 358 कब लागू होता है, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लागू हो। और अनुच्छेद 359 कब लागू होता है, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लागू हो। जब अनुच्छेद 358 लागू रहेगा तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19, क्या, अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, देखिए जब अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लागू है, तो जैसे ही आपातकाल लागू होगा ना, तो आपका मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खुद ब खुद निलंबित हो जाएगा, वो मौलिक अधिकार आपका सस्पेंड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, किस मौलिक अधिकार को निलंबित करना है, उसका उल्लेख अपने पत्र में करता है। ठीक है, अपने पत्र में, अपने लेख में करता है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखिए इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो दो है, इसमें जो मेजर और बेसिक डिफरेंस है वो दो है, और वो क्या क्या है दोस्तों समझिए, है ना, बहुत बारीकी से अध्ययन करना है इसका। आपको पता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में माहौल खराब हो जाता है, तो देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए उस समय आपके मौलिक अधिकार को छीना नहीं जाता है, बस सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय तक। उस समय आपके मौलिक अधिकार को छीना नहीं जाएगा, बस कुछ समय तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। कब तक, जब तक मौलिक अधिकार, ये जब तक आपातकाल लगा है। जब अनुच्छेद 358 में बोलता है, अनुच्छेद 358 बोलता है अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण लगा है, तो ऐसे में जो आपका मौलिक अधिकार है 19, क्या, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है जिसको बोलते हैं क्या, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति बोलेगा नहीं कि आपका ये मौलिक अधिकार निलंबित हो रहा है। जैसे ही अनुच्छेद 350 के अनुसार, 358 के अनुसार युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होगा तो मौलिक अधिकार 19 खुद व खुद निलंबित हो जाएगा। उसी के मुकाबले अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 लगेगा सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, है ना, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें आपका कौन सा मौलिक अधिकार को निलंबित करना है और कितने समय के लिए करना है, ये राष्ट्रपति अपने लेटर में लिखेगा। अब राष्ट्रपति की मर्जी है अनुच्छेद 359 में कि किस किस मौलिक अधिकार को निलंबित करे। ठीक है, या तो वो सबको कर सकता है या किसी को भी ना करे, है ना। तो यही डिफरेंस है, अनुच्छेद 358 युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, अनुच्छेद 359 सशस्त्र विद्रोह के कारण, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार 19 स्वतः खुद ब खुद निलंबित हो जाएगा, राष्ट्रपति को लिखने की जरूरत नहीं है। और कब तक निलंबित रहेगा, जब तक आपातकाल चलता रहेगा।
कब तक निलंबित रहेगा? जब तक आपातकाल चलता रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 359 में जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति अपने लेटर में लिख के देगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार को कितने समय तक निलंबित रखना है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ना। तो ये कभी कभी पूछता है अनुच्छेद 358 के अनुसार निलंबन और अनुच्छेद 359 के अनुसार। पर एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, कुछ भी हो जाए, दो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। किसी भी कंडीशन में दो मौलिक अधिकार कभी नहीं निलंबित होते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 क्या है जी? दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर ये दोनों मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए ना तो सरकार आपातकाल लगा के आपको मार देगी। अगर ये दोनों मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए ना तो सरकार आपको आपातकाल मार देगी लगा के। ठीक है, तो ये पूछा जाता है किसी भी परिस्थिति में कौन से दो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद क्या? 20 और 21। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन से अनुच्छेद में है? स्वतः निलंबन युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 358 में, और राष्ट्रपति के लेटर से निलंबन सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 359 में। तो होप सो आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत ही डीप और बहुत ही डीप और बहुत ही बारीकी से ये अध्ययन कराया जा रहा है आपको। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपके मौलिक अधिकार 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित से किस भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित करता है? लेटर किस में लिखता है जी? लेटर लिखता है 359 में। 358 में तो खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेट देखिए कितना बढ़िया डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, है ना। आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो, अगर कुछ शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। और दूसरा चीज, आपको ये क्लास ये सीरीज कैसे लग रही है ये जरूर बताइए। आपका जो कमेंट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है आपके लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, आपको पता है शिक्षा क्या है? एक उद्देश्य परक प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के कोई शिक्षा नहीं होती। ठीक है, तो हमको पता चलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना, आपको ज्ञान देना, पर क्या वो उद्देश्य फुलफिल हो रहा है? ये कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? आपको पता है किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता, है ना। देखिए दोस्तों, चलिए लगता है डिलीट हो गया जो लिखे थे। आओ, ठीक है, अनुच्छेद जो 358 है वो अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है। अनुच्छेद जो 358 है वो अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 में जिस जिस मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति लिखेगा वो निलंबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं लोकसभा में बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा में लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती, गलत है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ना, केवल 1 वर्ष के लिए, यह भी गलत है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। और कितने बार भी बढ़ाई जा सकती है, पर एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाएगी। ठीक है,
ये बात कही गई है, समझिए। पांचवी लोकसभा में, है ना, अनुच्छेद पांचवी लोकसभा में, है ना, आपका लोकसभा की अवधि जो थी वो 71 से 76 थी, 1971 से 76, है ना। उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और उसकी अवधि को 1 साल और बढ़ा दिए, 77 तक पांचवी लोकसभा में बढ़ाए थे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के अनुसार, है ना, तो उस समय तो चुनाव उनाव कुछ नहीं हो सकते। और मान लो लोकसभा की अवधि खत्म हो गई, लोकसभा के 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, पर अभी तो चुनाव नहीं हो सकता और सरकार चलाने के लिए हमको देश चलाने के लिए हमको सरकार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुरानी ही लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगर मान लो तब भी आपातकाल चल रहा है, फिर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे, तो भी आपातकाल चल रहा है, फिर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। मान लो अगर हम आज, अभी राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है और हम आज अभी लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए, 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो गया किसी भी कारण से, तो ये जो बढ़ी हुई अवधि है ना, आपातकाल खत्म हुआ उस दिन से 6 माह तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, है ना। फिर से समझा रहा हूं, मान लो अगर आज हम लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए और 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो गया, तो ये अवधि कितने के लिए बढ़ी है, 1 वर्ष के लिए, और 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो गया, तो फालतू 1 वर्ष तक क्यों जाना। जिस दिन आपातकाल खत्म हुआ है उस दिन से 6 माह तक ही ये अवधि रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन डी। चलिए, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हां दोस्तों, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पर किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है बताइए, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। संसद लोकसभा की भी अवधि बढ़ा सकता है और संसद विधानसभा की भी अवधि बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर अगर खत्म हो गया आपातकाल तो ये बढ़ी हुई अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं होगी। तो ये चीज याद रखिए, है ना। आपका जब आपातकाल लगा रहेगा तो लोकसभा और विधानसभा दोनों की एक बार में 1 वर्ष क्या बढ़ा सकते हैं, कार्यकाल या अवधि। ठीक है, और आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक ही ये रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो संसद बढ़ा सकता है, यहां राज्यपाल विधानमंडल नहीं आएगा, है ना, संसद ही बढ़ाएगा। क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना दोस्तों, तो अनुच्छेद 355 में क्या बोला है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। तो उस समय कानून कौन बनाता है, संघ मतलब केंद्र सरकार। चलिए, अब आते हैं, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसकी सलाह पर। आपको पता है कि केंद्र का प्रतिनिधि जो राज्य में रहता है उसको क्या बोलते हैं, राज्यपाल। तो किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल। किसकी सलाह से, राज्यपाल। और राष्ट्रपति शासन कहां लगता है, राज्यों में। और कौन देता है सलाह लगाने के लिए, राज्यपाल देता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्या, राष्ट्रपति शासन ये कहां लगेगा, अनुच्छेद 356 कहां लगेगा, राज्यों में। अब राज्यों में शासन कौन करता है जी, राज्यों में शासन करती है राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो राज्यपाल किसको बता देगा, राष्ट्रपति को बताएगा।
कि भैया ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा, मतलब खुद का शासन चलाएगा, खुद का शासन चलाएगा। मैं हमेशा बोला हूं कि राज्यपाल क्या होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो कहां रहता है, जो राज्यों में रहता है ना। मैंने आपको बताया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो राज्यों में रहता है। अब मान लो कोई राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, सब उल्टा सीधा कर रही है ना, तो क्या करेगा राज्यपाल, राज्यपाल एक लेटर लिखेगा, किसको, राष्ट्रपति को, और बोलेगा कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। क्यों, क्योंकि ये राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन बोलता है जी, उस राज्य का राज्यपाल ही बोलता है। चलिए राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लेते हैं, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356। ठीक है, चलिए कारण क्यों लगता है ये, ठीक है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य ना करे, संविधान के अनुसार कार्य ना करे, अनुसार कार्य ना करे, ठीक है, जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो उस राज्य पर क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये हो गया। जब कोई राज्य सरकार, देखिए भैया हमारे यहां क्या है, संघात्मक व्यवस्था है जो एकात्मक की ओर जुड़ा हुआ है। हम सब संघ में एक ग्रुप बना के रह रहे हैं, लेकिन हमारा सुपीरियर बॉस कौन है, केंद्र सरकार है। अगर कोई भी राज्य नियम कानून से काम नहीं करता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब सरकार संविधान के अनुसार कार्य ना करे या राज्य सरकार में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य सरकार में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब राज्यों में क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन, है ना। कैसे लगेगा जी, इसमें कैसे लगेगा, अनुच्छेद 356 में कैसे लगेगा, ठीक है, राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल के रिपोर्ट या लेटर, रिपोर्ट या पत्र के आधार पर, आधार पर, ठीक है, कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, है ना। देखिए अगर कोई राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वहां का राज्यपाल एक लेटर बना के किसको भेज देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को बोलेगा कि यहां सरकार जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, यहां जो सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। किसके रिपोर्ट पे लगती है, राज्यपाल पे, राज्यपाल के। कौन लगाता है, राष्ट्रपति। क्यों लगाता है, जब सरकार संविधान के अनुसार ना चल रही हो। यह समझ में आ गया, अनुच्छेद 356 के अनुसार, ठीक है। ठीक, चलिए ये तो आपको लगना समझ में आ गया, है ना, ये तो आपको लगना समझ में आ गया क्या, राष्ट्रपति शासन। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, लागू करना, लागू कैसे होता है, लागू करना, है ना। प्रारंभ राष्ट्रपति लगवाएगा, है ना, कितने माह के लिए, 2 माह के लिए,
ठीक है। राज्यपाल रिपोर्ट बनवाया कि भाई इस राज्य में, राज्यपाल रिपोर्ट बनाया कि इस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, और रिपोर्ट बना के भेज दिया कहां, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो उस घोषणा करेगा वो कितने माह तक लगेगा, 2 माह तक। राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करे रहेगा वो कितने माह तक लगेगा, 2 माह तक। 2 माह से अधिक के लिए लगाना है तो 2 माह के भीतर संसद में कैसे बहुमत से पारित करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, प्रारंभ में कितने माह तक लगेगा, 2 माह तक। 2 माह से अधिक के लिए लगाना है तो संसद में कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। दोनों सदन में कैसे पारित करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, ठीक, ये हो गया प्रारंभ में 2 माह तक। विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या, साधारण बहुमत से। कैसे, साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। तब कितने माह के लिए बढ़ेगा, 6 माह के लिए। तब कितने माह के लिए बढ़ेगा, 6 माह के लिए। राष्ट्रपति लागू करेगा, उद्घोषणा करेगा तो प्रारंभ में कितने माह तक रहेगा, 2 माह तक। 2 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कितने बहुमत से पारित करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति शासन को साधारण बहुमत से और राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से। क्यों, क्योंकि वो पूरे देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इसलिए 2/3 बहुमत से। लेकिन राष्ट्रपति शासन को कौन से बहुमत से पास करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से, दोनों सदनों में। तो कितने माह के लिए बढ़ जाएगा, 6 माह के लिए। कितने माह के लिए बढ़ जाएगा, 6 माह के लिए। ठीक है, ठीक, इसमें और भी अभी है ना। चलिए, प्रारंभ में कितने माह तक बढ़ेगा जी, 2 माह तक। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने पर कितने माह तक बढ़ेगा, 6 माह तक। लेकिन संसद किसी भी हाल में 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकती। 3 साल से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकती, है ना, बढ़ा सकती। 3 साल से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 3 साल से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए एकदम लाइन से समझते हैं दोस्तों। लागू प्रारंभ में कितने माह, 2 माह तक। 2 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करेंगे तो कितने माह बढ़ जाएगा, 6 माह। ठीक है, फिर बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों में पारित करेंगे तो फिर कितने माह बढ़ जाएगा, 6 माह। 6 माह करके 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद संसद तभी बढ़ाएगा जब निर्वाचन आयोग बोल दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता, स्थिति खराब है, या फिर देश में क्या लागू हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है, कहानी समझिए, बहुत बारीक कहानी है ये। राष्ट्रपति उद्घोषणा किया, राज्यपाल रिपोर्ट दिया, भैया राष्ट्रपति शासन लगा दो, लगा दिए। राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति के द्वारा कितने माह तक लगेगा, 2 माह तक। 2 माह से ज्यादा बढ़ाना है तो संसद में
लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कितने माह के लिए बढ़ जाएगा? 6 माह के लिए। फिर बढ़ाना है तो फिर संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कितने माह के लिए बढ़ गया? 6 माह के लिए। 6 माह करके कितना हो गया? 1 साल। अब 1 साल बाद अगर आपको बढ़ाना है, 1 साल बाद अगर आपको बढ़ाना है तो 2 ही कंडीशन में बढ़ेगा। या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, कौन सा? 352 वाला। या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो 352 वाला, या चुनाव आयोग बोल दे कि हम उस राज्य में चुनाव नहीं करा सकते जहां पे क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोनों दशाओं में चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर कितना बढ़ाएंगे? फिर 6 महीना बढ़ाएंगे, फिर 6 महीना बढ़ाएंगे, और बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम कितने साल तक ले जाएंगे? 3 साल तक। बढ़ाते बढ़ाते कितने साल तक ले जाएंगे? 3 साल तक। 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 3 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 3 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 2 क्लॉज है। प्रारंभ में 2 माह के लिए रहेगा, फिर संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। फिर एक बार 6 माह के लिए बढ़ा सकता है। 1 साल हो गया। 1 साल बाद बढ़ाना है तो 2 चीजों वो रहेगी तभी बढ़ेगा। या तो देश में क्या हो? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब बढ़ेगा, या फिर चुनाव आयोग ये बोल दे कि हम उस राज्य में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, माहौल खराब है, तब बढ़ेगा। और उसके बाद भी और कितना बढ़ेगा? उसके बाद 1 साल करके 2 साल और बढ़ेगा। अब टोटल कितने साल हो गया राष्ट्रपति शासन? 3 साल। 3 साल अधिकतम रह सकता है। 3 साल के बाद बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा संविधान संशोधन करके पंजाब में 5 साल तक क्या किया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। वापस चलते हैं, काफी लंबा हो गया है ना। गवर्नर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आपको पता है अनुच्छेद कौन से? 356 के अनुसार। किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की रिपोर्ट पर, है ना। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति लगाएगा। प्रारंभ में कितने माह के लिए? प्रारंभ में 2 माह के लिए। बढ़ाएंगे तो कितना? विस्तार करेंगे तो कितना? 6 माह। 6 माह करके 2 बार। 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद तभी बढ़ पाएगा जब या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या फिर चुनाव आयोग उस राज्य में चुनाव करने के लिए मना कर दे। फिर कितना बढ़ेगा? 2 साल तक और बढ़ेगा। टोटल 3 साल। 3 साल बाद बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं दोस्तों। एक है अनुच्छेद 356। 356 में किसके रिपोर्ट पर लगता है? राज्यपाल के रिपोर्ट पर लगता है। एक होता है 365। एक होता है 365। 365 भी राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल के रिपोर्ट के बगैर। राज्यपाल के रिपोर्ट के बगैर। इसमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट केंद्र सरकार लगा देगी। देखिए 356 में क्या होता है? 356 में, है ना, राष्ट्रपति घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त हो जाए कि राज्य का सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो किसके रिपोर्ट के आधार पर? यहां पे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगेगा। जब राज्यपाल बोलेगा, रिपोर्ट देगा, तभी 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार लगेगा 356, और बिना रिपोर्ट के, बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन से अनुच्छेद से लगेगा? 365। अब मान लो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई काम बोली और राज्य सरकार वो काम नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार की बात ही नहीं मान रहा है, तो 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसमें राज्यपाल के रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बस ये लगना चाहिए कि ये राज्य मेरी बात नहीं मान रहा है, तो वो बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के 365 के अनुसार क्या कर देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा।
यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। कुल मिला के बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या होगा, बताइए, राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा बी। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है ना दोस्तों, तो उस राज्य में विधानसभा सस्पेंड हो जाएगी और उसका पूरा पावर किसके पास चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास चले जाएगा, है ना। वो सरकार का पावर पूरा किसके पास चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पावर को फिर यूज करेगी अपने द्वारा या अपने किसी आदमी के द्वारा, है ना। क्या होगा? जो विधानसभा की शक्तियां हैं, विधानसभा के जो कानून बनाने की शक्ति है, वो किसके पास चले जाएगी? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसका फिर प्रयोग करेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या क्या होगा, है ना। क्या क्या होगा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या होगा? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा विघटित हो जाए। विधानसभा निलंबित की जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म कर भी सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि खत्म कर दें। अगर विघटन हो जाएगा तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, विघटन हो जाएगा तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अगर निलंबित किया है तो उसको वापस फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नगर निगम ग्राम पंचायत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां की सरकार एज इट इज रहेगी, है ना। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद हट जाएगी, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद हट जाएगी, है ना। वो आदमी फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, पर जब राष्ट्रपति शासन हटेगा तो कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति शासन रखता है तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, ये तो सही है। पर कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा का विघटन हो, विधानसभा को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसी विधानसभा को सस्पेंड करेंगे उसका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, पर कोई अभी जरूरी नहीं है कि विधानसभा भंग हो। ठीक है, और स्थानीय निकायों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा का विघटन हो, और कोई जरूरी नहीं है कि स्थानीय निकाय भी खत्म हो जाए, ये दोनों जिंदा रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद हट जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, बताइए जी, अधिकतम कितने समय तक लगा सकते हैं? बताइए, अभी इस पे काफी, अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 साल। ठीक है, प्रारंभ कितने माह से होगा? 2 माह, है ना। विस्तार करेंगे संसद के साधारण बहुमत से तो 6 माह एक बार, फिर 6 माह एक बार, 1 साल। 1 साल बाद क्या होगा?
चुनाव आयोग बोल दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता तब, या फिर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। फिर कितने साल बढ़ा सकते हैं? 2 साल। टोटल कितना हो गया? 3 साल। 1 साल यहां वाला। फिर अगर चुनाव आयोग बोल दिया चुनाव नहीं करा सकते, या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब, उसकी अवधि को फिर बढ़ा सकते। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 और 1 कितना हो गया? 3 साल। 3 साल तक बढ़ा सकते, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते। 3 साल के बाद बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, अब देख लेते हैं यह समाप्त कैसे होता है जी। समाप्त करने का एक ही नियम है कि राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी उद्घोषणा से राष्ट्रपति शासन लगाता है, और वही जब बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया, मतलब समाप्त हो गया। इसको लागू भी राष्ट्रपति करता है और समाप्त भी राष्ट्रपति करता है एक सामान्य उद्घोषणा से। बढ़ाता कौन है? संसद, साधारण बहुमत से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में। पेप्सू ये पंजाब का इलाका है जी, है ना। 1951 में तत्कालिक पंजाब और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू बोलते हैं जिसको, किया गया था, है ना। जिसको बाद में क्या कर दिया गया? पंजाब बना दिया गया। तो यही पंजाब है। सबसे पहले कहां लगा था? पंजाब में, 1951 में। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 360 के अधीन क्या लगता है जी? वित्तीय आपातकाल। क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल, है ना। मतलब जब देश में पैसा नहीं रहेगा तो पैसे से संबंधित आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, यह अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। हमारे यहां 3 टाइप के आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 356, 352, 360। 356 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उसकी अवधि की समाप्ति से पहले उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा बढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, यदि वित्तीय आपातकाल लगा है, भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग व्यक्ति के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने का निर्देश देने में सक्षम है। चलिए ठीक है, वित्तीय आपातकाल। चलिए हो गया। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, इसके संबंध में भी देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में जी? वित्तीय मतलब अगर देश में पैसा नहीं है अपने, तो फिर क्या किया जाएगा? वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। उद्घोषणा किसके द्वारा? घोषणा किसके द्वारा? घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, समय 2 माह तक रहेगा। ठीक है, उद्घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कितने समय के लिए? 2 माह के लिए। अगर विस्तार करना है, आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। कैसे बहुमत? साधारण बहुमत। कैसे बहुमत? साधारण बहुमत से पास करने पर कितने माह के लिए बढ़ेगा? 6 माह के लिए। सेम है, कितने माह के लिए बढ़ेगा? 6 माह के लिए बढ़ेगा। ठीक है,
ठीक है, इसमें 6 माह तो समय नहीं दिया है। इसमें 6 माह नहीं दिया है। अगर बढ़ाना है ना, इसको अभी 6 माह को रहने देते हैं। अगर बढ़ाना है तो दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अगर देश में पैसे की संकट है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 द्वारा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर घोषणा किया तो प्रारंभ में कितने समय तक लागू रहेगी? प्रारंभ में लागू रहेगी 2 माह तक। प्रारंभ में लागू रहेगी 2 माह तक। 2 माह से अधिक बढ़ाना है तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा कैसे पास करना पड़ेगा? साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और वित्तीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन को या तो कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, चाहे कोई भी हो, है ना, क्योंकि देश में पैसा ही नहीं है वेतन देने का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? 360 वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति 2 माह की, सही है, 2 माह तक ही रहेगा। 2 माह से अधिक की अवधि बढ़ाने पर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है, सही है। यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तो कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। तो भैया, अगर वित्तीय आपातकाल लगेगा ना तो पूरे भारत में जितने सरकारी आदमी हैं, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति उनके वेतन को कम करने, बंद करने या वेतन नहीं देने का आदेश जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वित्तीय आपातकाल है। इसमें ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कम नहीं होगा, किसी का भी वेतन कम हो सकता है, किसी का भी। तो ये गलत है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है ना। तो वित्तीय आपातकाल अपने भारत में आज तक नहीं लगा है, लगने वाला था 1951 में, उदारीकरण की 1991 में लगने वाला था, उदारीकरण की नीति ने बचा लिया था, है ना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ना। हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा गया, अनुच्छेद 360। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। एक ओवरव्यू बता देता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के उद्घोषण से 1 माह रहता है, फिर उसको 6 माह तक कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, और खत्म करने के लिए संसद का साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जब लगाएगा राज्यपाल की रिपोर्ट से अनुच्छेद 356 के द्वारा, तो वो 2 माह के लिए लागू रहेगा। उसके बाद उसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं साधारण बहुमत से, 6 माह करके, 6 माह बढ़ा के, फिर 6 माह बढ़ा के संसद के साधारण बहुमत से 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। 1 साल बाद बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 साल बाद तभी बढ़ेगा जब चुनाव आयोग बोल दे उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता, या फिर देश में क्या लागू हो? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद फिर 6 माह करके 2 साल और बढ़ा लेंगे। 1 और 2 हो गया 3 साल। 3 साल के बाद बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? खत्म राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा कर सकता है। उसके बाद आता है क्या? तीसरा आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा तो कितने माह के लिए लगेगा? 2 माह के लिए। और इसको बढ़ाना है, कितने माह बढ़ाना है अभी नहीं पता, है ना। इसको बढ़ाना है तो संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। काफी लंबी क्लास हुई पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपका टॉपिक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते, इसीलिए इतना डीप डिस्कशन हुआ है इस पे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसे लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। इसी तरह योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।